हेलो गाइस, मैं हूँ ईशा हंसपाल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संजना किरोड़ीवाल द्वारा लिखी मेरी आखिरी मोहब्बत। ये एक ऐसी कहानी है जो सच के बहुत करीब है और कल्पना से परे, जिसमें हकीकत के साथ साथ एक दुनिया और दिखाई देती है जिसे हम ख्वाब कहते हैं। मेरी आखिरी मोहब्बत। पाखी ने लड़के की फोटो पूजा को व्हाट्सएप पर भेजकर पूछा, कैसा है लड़का? घरवाले मेरी शादी के लिए देख रहे हैं। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर इंतजार कर पाखी अपने काम में लग गई। पूजा रिश्ते में पाखी की चाची लगती थी, पर उससे ज्यादा दोनों में दोस्ती का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से हर छोटी छोटी बातें शेयर करती थीं। आज भी पाखी ने सबसे पहले फोटो पूजा को भेजी, पर पूजा का फोन उस वक्त पूजा के भाई मानव के पास था। जैसे ही उसने मैसेज खोलकर देखा, एक खूबसूरत लड़के की तस्वीर थी। उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने लिख भेज दिया, अच्छा नहीं है। और उसके बाद पाखी की प्रोफाइल खोलकर देखी और एक पल के लिए उसी में खो गया। जीन्स शर्ट और उस पे काले रंग का जैकेट पहने द्वार पर पीठ टिकाए वो दूसरी तरफ देख रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, साथ ही स्टाइलिश भी। मानव बस अपलक उसे देखे गया। मानव उसे जानता था, लेकिन कभी बात नहीं की उससे, ना ही कभी आमना सामना हुआ कभी दोनों का। मानव ने पाखी का नंबर लेकर अपने फोन में सेव किया और पाखी को मैसेज कर दिया, पर अनजान नंबर देखकर पाखी ने जवाब ना देकर नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अगले दिन पाखी पूजा के घर गई और लड़के के लिए पूछा तो पूजा ने कहा, लड़का अच्छा है, और मानव के किए मैसेज की माफी भी मांगी। पाखी खुश हो गई क्योंकि लड़का उसकी पसंद का था और वो घंटों पूजा से बात करती रही, फिर घर चली गई। पाखी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करती थी। एक शाम पूजा का फोन आया। उसने पाखी से पूछा, पाखी, मुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल का नाम बताओ। पूजा काफी घबराई हुई थी। पाखी ने उसे शांत करते हुए पूछा, क्या हुआ, अब बताओ तो सही, मैं कुछ करती हूँ। पूजा ने पाखी को बताया कि उसकी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है और वो प्रेग्नेंट भी है। पिछले 5-7 दिनों से एडमिट है, लेकिन डॉक्टर ने उसे जयपुर ले जाने के लिए कह दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पाखी ने कहा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कब जाना है जयपुर? पूजा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कल जाना होगा। पाखी ने कहा, ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ आपको। कहकर फोन रख दिया और अपने जान पहचान के डॉक्टर से बात की। पूजा की बहन को स्वाइन फ्लू था और उसका बचना भी मुश्किल था, फिर भी सब उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। शाम को जैसे ही पाखी ने पूजा को फोन किया, वो जोर जोर से रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, पाखी, मेरी बहन हम सबको छोड़कर जा चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पाखी ने जैसे ही सुना, अवाक रह गई। उसने पूजा को चुप कराते हुए पूछा, और उनका बच्चा? बच्चा ठीक है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। हमें उससे मिलने नहीं दे रहे। तुम हॉस्पिटल में काम करती हो, क्या तुम जाकर बच्चे से मिल लोगी? पाखी ने हाँ कहा और फोन काट दिया। शाम को पाखी बच्चों के हॉस्पिटल पहुंची और वहां के डॉक्टर और स्टाफ से बात करके उसने बच्चे से मिलने की परमिशन भी ले ली। साथ ही वहां के स्टाफ को भी बच्चे का खास ख्याल रखने को कह दिया। जैसे ही पाखी बाहर आई, मानव और उसके मम्मी पापा बाहर ही खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। पाखी ने पूजा के पापा से कहा, अंकल, चिंता मत कीजिए, बच्चा एकदम ठीक है और मैंने यहाँ के डॉक्टर को बोल दिया है, वो बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे। पूजा की मम्मी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो कुछ नहीं बोली। पाखी ने उनके हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा,
सब ठीक हो जाएगा आंटी, और अंकल की तरफ मुड़कर कहा, आप सब लोग घर चलिए। अंकल ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ चलो बेटा। पाखी ने अपनी स्कूटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल मेरे पास गाड़ी है, आप चलिए, मैं आ जाऊंगी। अंकल ने मानव से कहा, तुम अपनी बाइक लेकर इनके साथ ही आ जाना। इतना कहकर वो गाड़ी लेकर निकल गए। मानव ने एक नजर पाखी को देखा। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, शायद बच्चे के बारे में, और फिर बाइक लेने चला गया। बाइक पाखी के सामने रोककर कहा, चलें? पाखी ने मुस्कुराकर स्कूटी की चाबी दिखाकर कहा, आप चलो, मैं आती हूं, कहकर अपनी स्कूटी लेने चली गई। मानव अपनी किस्मत को कोसने लगा और फिर पाखी की स्कूटी के पीछे अपनी बाइक लेकर चलने लगा। पाखी अपने घर चली गई। तभी पाखी के फोन पर विनीत का फोन आया। विनीत वही था जिससे पाखी की सगाई हुई थी। विनीत ने पाखी से गुस्सा होते हुए कहा, कहाँ हो तुम? ना फोन का जवाब दे रही हो, ना मैसेज का, कहीं बिजी हो क्या? पाखी ने सारी बात विनीत को बताई तो उसने नॉर्मल होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाद में बात करता हूँ, कहकर फोन काट दिया। दिन भर की भागा दौड़ी में पाखी थक गई। खाना खाकर लेटते ही उसे नींद आ गई। पूजा के मम्मी पापा और मानव भी घर चले गए। पाखी रोज सुबह शाम बच्चे से मिलने जाती थी। उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। पूजा के मम्मी पापा ने मानव को वापस पूजा के पास भेज दिया ताकि बच्चे के लिए किसी चीज की जरूरत हो तो वो देख सके। एक शाम पाखी पूजा के घर गई तो वहां मानव, उनका बड़ा भाई दीपक और बहन का पति मोहित पहले से मौजूद थे। पाखी को देखकर मोहित कमरे में चला गया। उनकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। दीपक पाखी को बचपन से जानता था, इसलिए आते ही उससे बातें करने लगा। भाई के इस तरह बात करने पर मानव अंदर ही अंदर जल भून रहा था और चुपचाप उन दोनों को देखता रहा। मोहित भी आकर उनमें शामिल हो गया और जल्दी ही पाखी से घुल मिल गया। न जाने ऐसा क्या था उस लड़की में, एक बार जो उससे बात करता उसका दीवाना बन जाता। पाखी की बातें सुनकर मोहित के चेहरे पर हंसी आ गई। मोहित को मुस्कुराता देख पूजा ने पाखी को अपने पास बुलाया और कहा, पाखी तुम रोज कुछ देर के लिए यहाँ आ जाया करो। आज कितने दिनों बाद मोहित जी के चेहरे पर मुस्कान देखी है। मेरी बहन के जाने के बाद तो जैसे ये मुस्कुराना ही भूल चुके थे। इतना कहकर पूजा ने आंखें नम कर ली। पाखी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जो हो गया सो हो गया। आप अगर ऐसे दुखी रहोगी तो बाकी सबको कौन संभालेगा? और आप बिल्कुल उदास मत हो, मैं भी तो आपकी बहन जैसी ही हूं। इतना कहकर पाखी वापस उन लोगों में शामिल हो गई। काफी देर तक सब हंसी मजाक करते रहे। दीपक को वापस जाना था, इसलिए वो चला गया और मानव और मोहित वहीं रुक गए। पाखी भी अपने घर आ गई। अगले दिन पाखी बच्चे से मिलने गई तो वो पूरी तरह ठीक हो चुका था और डॉक्टर ने उसे 2 दिन बाद घर ले जाने की परमिशन दे दी। पाखी को खुशी हुई। उसने पूजा को फोन करके बता दिया और खुद अपने हॉस्पिटल चली गई। 2 दिन बाद पूजा के मम्मी पापा घर आए और बच्चे को घर ले आए। उन्होंने पूजा से पाखी को घर बुलाने को कहा। पूजा ने पाखी को फोन किया तो वो सो रही थी। उसने नींद में ही कहा, हाँ क्या हुआ? पूजा ने डांट लगाते हुए कहा, महारानी जी दोपहर के 12 बज रहे हैं और तुम अब तक सो रही हो। मम्मी पापा आए हुए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आ जा। आज पाखी की शाम की ड्यूटी थी, इसलिए पाखी देर तक सो रही थी। वो जल्दी से उठी और बाथरूम की तरफ गई। नहाकर तैयार होकर पूजा के घर पहुंची। अंकल आंटी के पैर छूकर वहीं उनके पास बैठ गई। पाखी के आते ही मोहित और मानव भी वहीं आकर बैठ गए।
मानव की नजर बस बार बार पाखी पर चली जाती। वो उसे इतने प्यार से देख रहा था कि उसे ये भी पता नहीं चला कि अंकल उसे देख रहे हैं। और पाखी उन दोनों से बेखबर आंटी से बातें करने में लगी थी। पूजा किचन में सबके लिए खाना बनाने में बिजी थी। कुछ देर बाद वो भी रूम में आ गई। तभी अंकल ने कहा, पूजा बेटा, चाय पीने का मन कर रहा है। पूजा उठने लगी तो पाखी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया और कहा, आप बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ, और खुद चाय बनाने किचन में चली गई। उसके जाते ही अंकल ने मानव को अपने पास बुलाया और मानव और मोहित दोनों से कहा, क्यों बेटा, घर कब चलोगे? मोहित ने कहा, आपके साथ ही चलेंगे। पर मानव ने कुछ दिन और रुकने का कहा तो अंकल मान गए। कुछ ही देर में पाखी सबके लिए चाय बना के ले आई और एक कप अंकल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपकी फीकी चाय। अंकल ने उसे हैरानी से देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता मुझे फीकी चाय पीनी है? पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूजा चाची ने हमें बताया था कि आपको डायबिटीज है, तो आपको मीठी चाय कैसे देते? अंकल ने प्यार से अपना हाथ पाखी के सर पर रख दिया। मानव अंदर ही अंदर सोचने लगा, कितना ख्याल रखती है ये सबका, भला इससे अच्छा कोई हो सकता है? और मुस्कुराने लगा। पाखी और पूजा किचन में चली गई। चाय पीकर अंकल ने आंटी से कहा, ये लड़की कितनी अच्छी है। मैं सोच रहा हूं अपने मनु की शादी हम इससे कर दें। सबका कितना ख्याल रखती है और बिल्कुल सीधी सादी। तुम्हारा क्या ख्याल है? लड़की तो अच्छी है और मुझे तो बहुत पसंद है, और मनु के लिए मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो इसे संभाल सके। अपने पापा की बात सुनकर मानव का मन किया अपने पापा का मुंह चूम ले, पर खुद पर काबू पा लिया और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। मानव पाखी को पसंद करने लगा था। तभी पाखी कमरे में आई तो अंकल ने उसे बैठने को कहा। पाखी उनके पास बैठ गई तो वो कहने लगे, बेटा, मैं सोच रहा हूँ आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊं। पाखी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मासूमियत से सबका मुंह देखने लगी। तब आंटी ने कहा, तुम हमें बहुत अच्छी लगी। हमारे मनु की शादी हम तुमसे करने की सोच रहे हैं। पाखी ने सबको घूरकर देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। सब उसे देखने लगे और उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अंकल, इनकी और मेरी शादी इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी सगाई हो चुकी है, और वैसे भी ये तो मुझसे 3 साल छोटे हैं। मनु मन ही मन कहने लगा, तो क्या हुआ, मैं तो फिर भी तैयार हूं, और कमरे से बाहर निकल गया। पाखी ने घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। पाखी जाने लगी तो पूजा ने रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही है? खाना बनाया है, खाकर चली जाना। मम्मी ने तेरी पसंद की सांगरी की कढ़ी बनाई है, चुपचाप जाकर बैठ, मैं लेकर आती हूँ। यार, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं घर से खाना खाकर आई हूँ, पाखी ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। पूजा जब नहीं मानी तो पाखी ने प्लेट में रखा पोहा उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं ये खा लेती हूँ। पूजा ने प्लेट छीन ली और किचन से बाहर निकलते हुए कहा, ये सब नहीं, खाना खाकर जाना है। इतने में मोहित भी बाहर आ गया और पाखी से कहा, आज तो हमारे साथ भी खा लो। इस बार पाखी मना नहीं कर पाई और चुपचाप जाकर खाने के लिए बैठ गई। उसने मनु से कहा, अरे तुम वहां क्यों खड़े हो, आओ खाना खा लो। पर मनु ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। मोहित ने एक टुकड़ा तोड़कर पाखी को खिलाया और पाखी ने मुस्कुराकर खा लिया। मनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मोहित को जानता था कि वो कितना फ्लर्टी है, लेकिन अभी हालात ऐसे थे कि वो चुप रहा और चुपचाप किचन में आ गया। मनु ने किचन से एक बॉक्स उठाया और उसमें पोहा डालने लगा
तो पूजा ने पूछा, ये क्या कर रहा है? पाखी के लिए रख रहा हूं, वो ले जाएगी हॉस्पिटल, उसने नजरें बचाते हुए कहा। जब पाखी आई तो उसने बॉक्स पाखी को पकड़ा दिया। पाखी ने भी मुस्कुराते हुए बॉक्स लिया और चली गई। मनु उसे जाते हुए देखता रहा। अगले दिन मोहित ने फोन करके पाखी को बताया कि वो आज वापस जा रहे हैं। पाखी ने 10 मिनट में आने का कहकर फोन रख दिया। 10 मिनट बाद पाखी पूजा के घर थी। मनु खुश था। मोहित के जाने के बाद उसे पाखी से बात करने का मौका मिल जाएगा, वरना मोहित के सामने तो वो पाखी से कुछ बोल ही नहीं पाता था। मोहित ने पाखी से कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच में आप बहुत अच्छी हैं। जिससे आपकी शादी हो रही है वो बहुत लकी इंसान होगा। पाखी मुस्कुरा दी और मनु अंदर ही अंदर फिर जल उठा और कहने लगा, मेरे जले पे नमक छिड़कने का एक भी मौका मत छोड़ना जीजा। पर बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, चुपचाप दोनों को देखता रहा। तभी पाखी ने आगे बढ़कर मोहित के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मोहित जी, अच्छा बुरा वक्त सबकी जिंदगी में आता है और देखना अब सब अच्छा ही होगा आपके साथ। और इतना कहकर अपने साथ लाई गणेश जी की छोटी सी मूर्ति उनके हाथों पर रख दी और कहा, मुझे जब भी कोई परेशानी होती है मैं इनसे कहती हूँ और ये सब सही कर देते हैं। आज से ये आपकी भी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। मोहित पाखी की बातों पर मुस्कुराने लगा और फिर सबको अलविदा कहकर चला गया। मनु की जान में जान आई। उसने पूजा की तरफ कुछ इशारा किया तो पूजा ने कहा, पाखी, तेरे लिए फ्रिज में कुछ रखा है, जाकर ले ले, कहकर पूजा अपने काम में लग गई। पाखी ने जाकर फ्रिज खोला तो उसमें एक बड़ी डेयरी मिल्क की चॉकलेट रखी हुई थी। पाखी ने उसे लिया और धीरे धीरे कदमों से चलती मनु की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे पाखी के कदम बढ़ रहे थे, मनु की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। पाखी ने पास आकर धीरे से थैंक यू कहा और अपने घर चली गई। मनु बस उसे जाते हुए देखता रहा। आगे की कहानी सुनते रहने के लिए मेरी आखिरी मोहब्बत को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं।